देखो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज टॉपिक। एक टॉपिक है एनसीईआरटी, इसके बाद बड़ा टॉपिक मैटर क्लियर हो गया। मैटर को कल बहुत अच्छा से हम लोग बताए। कौन देखो फिजिक्स में हम लोग कल के क्लास में क्या पढ़े थे कि फिजिक्स में मैटर फिजिकली फिजिक्स नहीं कहा, फिजिकली जिसको आंख से देखते हैं, फिजिकली मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। नहीं, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, मेसोमॉर्फिक, बेस। और केमिकली मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन? मिक्सचर एंड प्योर सबस्टांस। मिक्सचर एंड प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस को कैसे बांटते हैं? एलिमेंट, कंपाउंड। और मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये सब कल बताया था। तो मैटर कल खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी का नया लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ा। अब अगला टॉपिक क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जैसे सुनो, अभी डेंसिटी है, हीट है, नहीं तो मैटर का टेम्परेचर है। अब बोलो कोई मैटर है तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा। ये सब कैसे नापोगे? नहीं तो क्या है? टॉपिक का नाम है, टॉपिक का क्या नाम है बोलो? टॉपिक का नाम एनसीईआरटी में टॉपिक क्या है बोलो? क्या टॉपिक पढ़ाना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। लिखो, प्रॉपर्टीज इज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। देखो इधर, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट कैसे नापते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजर, उसको नापते कैसे? अब देखो, अब उसमें पहला है, एक मिनट सुनो, पहला प्रॉपर्टी है कि मैटर को मास होगा, मास होगा, वेट होगा। तो पहले एनसीईआरटी का आगे बातचीत, एनसीईआरटी कहा है कि इसको पहले बच्चों को समझाइए कि मास अलग चीज होता है, वेट अलग चीज होता है। नहीं तो देखो, मास को हम सिंपल बैलेंस से नापते। देखो मास और वेट में डिफरेंस क्या है? देखो इधर, मास क्या है? पहले मास लिखते हैं, डेफिनेशन, तब आगे बढ़ेंगे। मास किसको कहते हैं? मास क्या है? मास है, क्या लिखो? मास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सबस्टांस इज कॉल्ड मास। किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सबस्टांस, द अमाउंट, फिर से लिखिए, द अमाउंट ऑफ, राइटिंग मैक्स मैन परफेक्ट, क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सबस्टांस, इज कॉल्ड क्या लिखे हैं? मैटर इज कॉल्ड मास। अच्छा बोलो, तो मास को हम लोग सुनो सिंपल बैलेंस से नापते हैं। मास को कैसे नापोगे? सिंपल बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस से किसको नापते हैं हम लोग? वेट को। नहीं, अब देखो, अब आओ, वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? वेट क्या होगा बोलो? वेट मतलब वेट क्या होगा? अरे देखो, वेट को समझने के लिए हम समझो, फोर्स को समझते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है बोलो? तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है, और एफ बराबर वेट हो जाएगा जब ये का मतलब क्या होगा? जी हो जाएगा, पृथ्वी का एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? एक मिनट, एफ को डब्ल्यू लिखने जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एम जी। यही देखो, मास गुने जी बराबर हुआ वेट। नहीं तो बोलो तो मास और वेट अलग अलग चीज है। मास ये हुआ वेट, आई क्या हुआ? मास। ये हुआ वेट, ये हो गया हमारा वेट, और ये क्या हुआ बोलो तो? मास। ठीक है, लिख लो बढ़िया से, इसको फॉर्मूला लिखो। डब्ल्यू हमारा वेट हुआ, एम क्या हुआ? मास। मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। और डब्ल्यू का यूनिट क्या हो जाएगा बोलता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं हो जाएगा, अलग अलग चीज। अब यहाँ ध्यान दो, लिख लो फॉर्मूला, दिस इज योर वेट और दिस इज मास। अब बोलो, एक मिनट सुनो, वेट का डेफिनेशन क्या देंगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए सबस्टांस। कोई वस्तु जितना ग्रेविटेशनल पुल को अनुभव करता है, फोर्स को अनुभव करता है, दैट पुल फोर्स इज कॉल्ड वेट। ठीक है, तो लिखो वेट का डेफिनेशन, लिखो वेट का डेफिनेशन लिखो। हाँ,
मास मास का यूनिट क्या होगा केजी। अब मास का यूनिट क्या हो जाएगा केजी। अब बोलो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, बोलता है केजी मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। अच्छा सुनो, अब वेट का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। लिखो वेट का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखो वेट का डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए वेट का डेफिनेशन क्या होगा। यहाँ देखो ये था मास का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास क्या केजी, इसका यूनिट केजी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो लिखो वेट, वेट का डेफिनेशन लिखो, वेट का। बातचीत नहीं, अरे बातचीत करते तो दिमाग कहाँ है? इधर देखो बोर्ड पर। वेट का डेफिनेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे वेट का डेफिनेशन, क्या बोले था, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by a substance is called weight, है, वेट है। अब बोलो वेट, बोलो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, क्या इसका यूनिट क्या होगा, बोलो यूनिट क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका वेट, इसका क्या होगा, मास का क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट केजी, ठीक है। अब बोलो हम सिंपल बैलेंस से क्या नापेंगे, मास को कैसे नापेंगे, मास को कैसे नापेंगे, सिंपल बैलेंस। लिखो ये सिंपल बैलेंस, सिंपल बैलेंस से तो साधारण तुला से, सामान्य तुला से यहाँ मास को नापते हैं हम लोग, मास नापते हैं पर, ये क्या नापता है मास। अब बोलो तो एक होता है स्प्रिंग बैलेंस, मास के बगल में यहाँ फिगर बनाओ मास, ये लिख लिया वेट सर, लिख लिया, इधर हटाओ। यहाँ देखो अब यहाँ ये हम लोग ऐसे आए, मास को हम कैसे नापते हैं बाबू, बोलो तो मास को नापते हैं सिंपल बैलेंस से। मास को नापना होगा तो हम नापेंगे सिंपल बैलेंस। ये नापता है कौन, सिंपल बैलेंस है। ये देखो इधर 5 केजी रखते हो, या वजन नापते हो आप, आलू कुछ नापना हो नापते हो आप, यहाँ क्या नापाता है, मास नापाता है। सिंपल बैलेंस कैन मेजर मास, इट कैन मेजर मास, ठीक है। आइए वेट कौन नापता है, ये जो है स्प्रिंग बैलेंस ऐसे वाला है, यहाँ लटका दे तो यहाँ क्या नापते हैं हम लोग, वेट नापते हैं इसे। लिखो स्प्रिंग बैलेंस और सिंपल बैलेंस, ये नापता है मास। और जैसे गैस कैसे नापते हैं, बोलो तो गैस हम लोग मास पर नापते नहीं, कौन चीज नाप लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। गैस को नापना होता है, सिलेंडर को लटका दिया इसे, तो क्या नापते हैं, मास नापते हैं, वेट नापते हैं, वेट नापते, गैस का हम लोग वेट नाप लेते हैं। स्प्रिंग जैसे ही तराजू लगाओगे तो वेट नापा जाएगा, और इससे क्या नापाएगा, मास। तो डिफरेंस आ गया, बोलो तो मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। एनसीईआरटी कहा सुनो, आप प्रॉपर्टी पढ़ाने में सबसे पहले कहा वेट और मास बताइए। कहा बच्चा मॉलिक्यूलर, आप बोलो मॉलिक्यूलर मास कहना ठीक रहेगा कि मॉलिक्यूलर वेट कहना ठीक रहेगा, मॉलिक्यूलर मास बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग। हालांकि गैस का हम लोग वेट भी नापते हैं, गैस का क्या नापते हैं। तो देखो हम लोग यदि मॉलिक्यूल को ऐसे लटका के तोलेंगे स्प्रिंग में तो वेट ना पाएगा। आज यदि सीधे सिंपल बैलेंस पर नापते हैं तो केमिस्ट्री में जहां भी हम लोग सिंपल बैलेंस से मास नापते हैं, मास नापते हैं। चलो अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो सर, मास का यूनिट क्या है केजी, और वेट का यूनिट क्या है बोलता केजी मीटर पर सेकेंड। तो हम समझते ही समझ गए, एक जो मैटर है उसका एक प्रॉपर्टी होता है मास वेट, ये भी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है, कहा कि डेंसिटी बता दी, डेंसिटी भी बताइए, डेंसिटी कहा एनसीईआरटी की, डेंसिटी बता दी। डेंसिटी क्या होता है बोलता, डेंसिटी को लिखते हैं डेंसिटी, और तब हम लोग जाएंगे टेम्परेचर पर। देखो इधर, यहाँ देखो बाबू टेम्परेचर से आने से पहले लिखो डेंसिटी। अगला कहा है एनसीईआरटी डेंसिटी बता दीजिए, लिखो डेंसिटी, लिखो डेंसिटी क्या होता है, बातचीत देख ली। डेंसिटी मास क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लिखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी।
मास पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम का जो मास होता है उसको डेंसिटी कहते हैं। तो मान लो, सुनो इधर, यदि कोई 20 लीटर लिक्विड है और उसका वजन 40 केजी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? देखो तो ऐसे निकालते हैं। मान लो V लीटर लिक्विड है, इसका सुना है, V लीटर का मास क्या है? m केजी। V लीटर का मास क्या है? m केजी है। तो बोलो जब V लीटर का हुआ m केजी, तो 1 लीटर का कितना होगा? बोलो m बाई क्या हो जाएगा? V। इसी को कहते हैं D। 1 लीटर का कितना? 1 यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम का। 20 लीटर का नहीं, 1 लीटर का कितना? समझ गया? 20 मीटर क्यूब नहीं, 1 मीटर क्यूब का कितना? 20 सीएम क्यूब नहीं, 1 सीएम क्यूब का कितना? वो हुआ डेंसिटी। समझ गए? तो बोलो डेंसिटी भी, अरे भी लीटर का हुआ m केजी, तो 1 लीटर का क्या होगा? बोलो तो m बाई भी। यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का? D का फॉर्मूला क्या होगा? m बाई भी। तो D का यूनिट क्या होगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। अरे ऐसा यूनिट में, 1 मिनट बैक बेंच, ऐसा यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, और m का क्या है? केजी। तो बोलो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? लिखो यूनिट ऑफ डेंसिटी, बोलो यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? बोलो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? बोलो कितना? बराबर m का क्या होगा? केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, चाहे केजी मीटर पर फिर -3 कर देंगे ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब बोलो केजी पर मीटर क्यूब हो गया। अब एक बार बताओ, पर मीटर क्यूब, और एक चीज बताओ, केजी के बदले हम ग्राम ले लेंगे तब दूसरा क्या होता है? ग्राम पर सीएम क्यूब, ये भी चलता है। ठीक है ना, ग्राम पर सीएम क्यूब भी चलता है और केजी प्रति मीटर क्यूब। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता है क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। उसका यूनिट क्या होगा? कैसे नापोगे? 20 किलो 25 किलो नहीं, समझे ना? तो मैटर का प्रॉपर्टी, मैटर को मास होगा, केजी में नापेंगे। मैटर को वेट होगा, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नाप लेंगे। अब बोलो वेट, डेंसिटी नापना होगा मैटर का, तो कैसे नापेंगे? बोलता क्या होगा? बोलो क्या होगा? ग्राम पर सीएम क्यूब या केजी पर मीटर डेंसिटी। अब तुमको बता रहे टेम्परेचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर के बारे में देखो जाए, हम जाएंगे गहराई में, बहुत गहराई में जाना है, लेकिन देखो ये आईआईटी लेवल का कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर। देखो इधर क्या होता है, बेटा इसको पहले आपको हम कंसेप्ट क्लियर कर दें 3 चीज का। यदि तुम आईआईटी करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, पूरी ध्यान से सुनो, हम 3 चीज को स्पष्ट करेंगे तब टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या होगा? यहाँ देखो इधर बैक बेंच, पहला क्या है? एक फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, U बराबर होता है Q प्लस W। ये समझ लो, U बराबर क्या होता है? यहाँ ध्यान दो, ये देखो U प्लस, ये बहुत काम का है, 12th में भी काम आ गया, 12th में लग ध्यान नहीं देगा। U बराबर Q प्लस W, इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। U को क्या कहते हैं? लिख लो साहब, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ले इधर ध्यान दो, इंटरनल एनर्जी हुआ, इसको बोलते हैं, Q को बोलते हैं हीट। तब तुम अब समझोगे हीट टेम्परेचर। और W को कहते हैं वर्क, देखो वर्क। लिखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, U बराबर Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ समझोगे तब टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वर्क, हीट और टेम्परेचर। देखो इधर, तब समझोगे हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस। अब देखो किसी वस्तु का इंटरनल, यही समझना है कि किसी वस्तु का इंटरनल एनर्जी हम 2 तरह से बदल चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। फ्रिज में रख देंगे तो उसका क्या होगा? घट जाएगा इंटरनल। आप स्टोव पर रख देंगे, हीटर पर रख देंगे तो बढ़ जाएगा। नहीं तो देखो इधर, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर घटा, इंटरनल एनर्जी घटा। ठीक है, व्हाट इज टेम्परेचर? आना है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या है? देखो टेम्परेचर एक थर्मल कंडीशन है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। टेम्परेचर एक थर्मल कंडीशन है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताता है। यदि तुम बर्फ को छूते हो तो कहते हैं हमसे ज्यादा इसका टेम्परेचर हमसे कम है, नहीं हाथ ठंडा लगा, मतलब हीट। देखो तुम्हारे हाथ से जाने लगेगा कहाँ? बर्फ जाने लगेगा, हीट फ्लो। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस में टच हुआ और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो हीट फ्लो करना शुरू करेगा। नहीं समझा? हीट फ्लो शुरू करेगा। तो कहां से कहां? बोलो तो
अब देखो, जब तुम बर्फ को पकड़ लेते हो हाथ से, तो तुम्हारे हाथ से बर्फ पिघलने लगता है, और हीट कहाँ से जाने लगता है? हाथ से कहाँ जाने लगता है? बर्फ में जाता है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की मूव करता है। लेकिन सुनो, नॉर्मल कंडीशन में हीट कहाँ से कहाँ बढ़ने लगता है? हाई टेम्परेचर, सुनो इधर, हाई टेम्परेचर से नेचुरल प्रवाह जो होगा, पानी बहेगा ऊंचाई से नीचाई की ओर। बोलो, पानी अधिक पानी से कम पानी में बहता है कि कम पानी? बोलो, पानी कहाँ से कहाँ बनता है? अधिक पानी से कम पानी की ओर कि कम पानी से अधिक पानी की ओर? किधर बहेगा? पानी कहाँ से कहाँ बहता है? अधिक पानी से कम पानी की में कि कम पानी से अधिक पानी? क्या देखो, एक बात बोलो, ज्यादा पानी से कम पानी, यही ना कहना चाहते? ये गलत है। पानी ज्यादा पानी समुद्र में होता है, नदी में कम पानी होता है। पानी बहता कहाँ से? नदी का पानी समुद्र में जाता है। पानी ज्यादा कम पर निर्भर नहीं करता है। पानी ऊंचाई से नीचाई की, हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहता है। क्या कहेंगे? अधिक पानी से देखो, यहाँ देखो बर्तन बोल पर देखो, इसमें कम पानी है और इसमें ज्यादा पानी है। पाइप जोड़ने तो क्या होगा बोलो? कौन पानी किधर रहेगा बोलो? हाँ, हाई लेवल से वाटर है ना मूव करता है किधर? हाई लेवल पे। कहाँ? पानी कम अधिक से नहीं, समुद्र में तो बहुत पानी है, सारा नदी का पानी चल जाए तो भी उसका 1 इंच नहीं बढ़ेगा। लेकिन पानी नदी से बह के कहाँ जाता है? समुद्र। तो बोलो, पानी अधिक पानी से कम पानी, कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अधिक पानी कम पानी का कोई मायने नहीं है। ऊंचाई से नीचाई पानी बहता, हाई टेम्परेचर से कहाँ? लो टेम्परेचर। अब जैसे ऊंचाई से नीचाई, वैसे हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से कहाँ? लो टेम्परेचर। बर्फ को तुम पकड़ा हाथ से, क्या हुआ? हीट तुम्हारे हाथ से कहाँ जाने लगा? बर्फ में। गर्म रॉड को पकड़ रहा है, ऐसे फेंक देते हो, क्या है? गर्म रॉड पकड़ते हो हाथ पे, क्या होता है? रॉड से हीट कहाँ आने लगता है? हाथ में। रॉड से हीट कहाँ आने लगता है? हाथ में। समझ गए? तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हीट कहाँ? हाई टेम्परेचर से लो। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? ऊंचाई से नीचाई की ओर, हाई लेवल से लो लेवल। जो पानी के लिए हाइट है, वही हीट के लिए क्या है? टेम्परेचर। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर से लो। नेचुरल प्रवाह होता है। लेकिन सर सुनो, अननेचुरल भी हो सकता है। IIT और एम्स में अननेचुरल भी हो सकता है। बोलो तो एसी में क्या करते हैं हम? एसी में क्या, एसी लगाते हैं तो क्या होता है? एसी रूम में एसी लगाते हैं तो क्या होता है? लो टेम्परेचर का हीट निकाल के फेंक देता है कहाँ? बाहर। हो सकता है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस नहीं है। वह नेचुरल वर्क डन करना पड़ता है उसमें। दोनों, अरे लाइन कट गया था, चले गए एसी। लाइन कट गया, ये देखो, ये बना कभी नहीं पढ़ पाई, कोई कंपटीशन तुम नहीं हो। कौन सी बना रही? पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दी। कह रहे हैं कि बोर्ड पर ध्यान दो, क्या बना रही है? इतना अच्छा चीज बता रहे, क्या कौन सिखा देगा तुमको? कभी कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल कर रहे हैं बातचीत, अब इसका कैसे बर्बाद करना पड़ेगा? पागल के साथ बिल्कुल बनाना नहीं है, नहीं कुछ नहीं करो। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखना है तुमको, ऐसे करना है, पढ़ाना है। इतना अच्छा चीज बता रहे हैं आप, एकदम बेवकूफ की तरह। अरे जब कह दिए कि जब क्लास जब चालू हो जाए, कोई बातचीत नहीं, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट लिसनर होता है, जो सबसे जो सुनेगा वो बोलेगा नहीं, बात भी नहीं करेगा, बनवाएगा भी नहीं। पर इतना अच्छा चीज बना, IIT का कॉन्सेप्ट बता रहे, बनवा के सबको चौपट कर देगा। ध्यान से सुनो, खड़ा करके है ना 4 क्वेश्चन पूछेंगे। एक होता है लिमिट, क्लास चालू हो जाए एकदम बनवाना नहीं। देखो इधर बता रहा था, इतना अच्छा चीज बता रहा था, सब कंसेप्ट को गूगल कर देगा। इंटरनल एनर्जी बता रहा था, देखो कितना अच्छा चीज बता रहा था, सबको चौपट कर देगा। देखो वर्क, IIT का कंसेप्ट सब है। देखो तुमको पढ़ाता है, तुम हीट एक होता है, हीट है क्या होता है? वर्क। और दोनों मिला के क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हम 2 तरह से बढ़ा सकते हैं। हीट, अब देखो हम लोग टेम्परेचर के बारे में अभी क्या बता रहे थे? कौन टॉपिक पढ़ा रहे थे? सब चौपट कर, कौन टॉपिक अभी बता रहे थे? ध्यान चला गया होगा, क्या बता रहे थे? हीट ही बता रहा था, हीट। देखो हाँ, ये बता रहा था। देखो एक बात इतना अच्छा से बता रहे हैं कि लेवल याद हो जाए। अभी ध्यान देगा उधर उधर तो क्या समझ जाएगा? देखो बता रहे थे, पानी अधिक पानी से कम पानी की ओर नहीं बहता है। पानी ऊंचाई से किधर बहता है? अधिक पानी तो समुद्र में होता है, नदी में तो कम पानी होता है।
नदी का पानी बह के समुद्र में जा रहा है, का समुद्र का लेवल नीचा है, उसका हाइट क्या है, नीचा है, और नदी का हाइट क्या है, ऊंचा है। पानी ऊंचाई से निचाई की ओर बहेगा, हाई लेवल से लो लेवल। देखो इसमें कम पानी है, इसमें क्या है, ज्यादा पानी। पानी किधर, पाइप लगाने किधर बहेगा, इसमें से इसमें जाएगा। तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं ना, कहां से जाएगा। अब पानी किधर कम है, ऊपर, लेकिन पाइप लगा दे तो सब पानी, यहाँ पाइप लगा देना इसमें, ऐसे इसमें पाइप लगा दें तो सारा पानी कहां से कहां बढ़ जाएगा। अब बोलो पानी तो ऊपर कम है, लो का नहीं, लेकिन ये पानी हाई, इसका लेवल क्या है, हाई। पानी हाई लेवल से क्या बता है, लो लेवल। पानी क्या, वाटर कैसे फ्लो करेगा, हाई लेवल से। इतना अच्छा चीज जाके ब्रेन में सब सेट हो जाए, और कहीं कहीं पर सब चौपट हो जाएगा। अब बोलो, अब वैसे ही हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगा, बोलो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अब देखो यहाँ अननेचुरल प्रवाह भी बता रहे थे, ये नेचुरल फ्लो है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करोगे तो नेचुरल फ्लो होगा ऐसे ही। हाई लेवल टेम्परेचर फ्लो, हीट फ्लो करेगा किधर से किधर, हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। एसी क्या करता है, इतना अच्छा चीज है। एसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है, रूम का टेम्परेचर लो और लो और लो, बाहर टेम्परेचर फेंका जा रहा है, तो कहां से उल्टा हो गया। बच्चा जो तेज रहेगा क्या सर, एसी में तो उल्टा होता है, कहां से कहा जाता है, बोलता लो, कहां से, लो टेम्परेचर से कहां फेंक देता है, बाहर फेंक देता है, नहीं फेंक देता। कैसे, अब देखो रूम में ठंडा और बढ़ते जाना, नहीं करे अब बंद करो, एसी बंद करो, ऐसा। गर्मी में भी इतना ठंडा कर देगा, गर्मी में भी ठंडा का एहसास हो जाएगा, समझ गया ना, एकदम कूल कूल कर देगा। देखो जैसे कहे एसी, अब उसमें हीट, बोलो तो एसी क्या करता है, कहां से कहां हीट फेंकता है, लो टेम्परेचर से कहां। बच्चा कहेगा लाइन काट देंगे तब सब एसी निकल जाएगा। लाइन यदि कट कर दिया, लाइन ऑफ कर दिया, लाइन कट गया था, एसी तभी तक काम करेगा जब तक लाइन आते रहेगा। और सुनो भी है, सुनो 20 जूल हीट को बाहर फेंकने के लिए वर्क 50 जूल करना पड़ता है, 50 जूल की बिजली खत्म करना पड़ता है, 50 जूल एनर्जी को खत्म करना, 50 जूल बिजली भेजते हैं तो 20 जूल हीट फेंकता है, समझ गए ना आप। यदि 100 जूल भेजना हो तो 500 जूल बिजली भेजना पड़ता है, 500 जूल बिजली। लेकिन आराम से रहना है लोगों को तो एसी लगा दिया, समझ गया, लेकिन एनर्जी बहुत बर्बाद। 20 जूल एनर्जी को बाहर फेंकने के लिए 500 जूल। अच्छा बोलो तुम कहा, पानी कहां से कहां बहेगा, बोलता हाई लेवल से, पानी कहां से कहां बहेगा, हाई लेवल से कहां, लो लेवल। इसका उल्टा भी होता है। अरे मोटर में पानी भरते हो, जब मोटर में पानी भरते हो छत पर 5वां तल्ला पर, पानी कहां से कहां जाता है, बोल, नीचे से ऊपर। तो नेचुरल प्रवाह नहीं है, नहीं नेचुरल प्रवाह नहीं है। ला कहेंगे मोटर लाइन कटा है तब मोटर चलेगा, मोटर लाइन कटा हुआ तो टंकी में पानी चला जाएगा, नहीं। इसका मतलब वो पानी चढ़ाने में मोटर वर्क करना, मोटर वर्क करना। आप सुनो, आप जान लो, मोटर यदि सुनो पानी चढ़ाने में 20 जूल एनर्जी लगा है तो मोटर का एनर्जी 50 जूल बर्बाद, 50 जूल एनर्जी बर्बाद होता है तो 20 जूल एनर्जी ऊपर ऊंचाई ले जाता है। देखो प्रवाह दोनों संभव, यही नॉलेज होना चाहिए। पानी ऊंचाई से जनरल, बोलो नॉर्मल प्रवाह, नेचुरल प्रवाह पानी का कहां से कहां, बोलता कहां से, ऊंचाई से किधर, हाई लेवल से लो, ये नेचुरल प्रवाह है। अब बोलता टंकी में, अब यहीं पर बढ़िया बच्चा को समझना है, यही सब समझा रहे, इतना अच्छा से बता रहे हैं, सब बात क्लियर कि पानी उल्टा भी बह सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। बोलता टंकी में 5वां तल्ला पर पानी तुम भरते हो, पानी कहां से कहां जा रहा है, नीचे से जा रहा है, कहां, ऊपर जा रहा है। मिट्टी के नीचे से मोटर लगा हुआ है, और नहीं समरसेबुल लगा हुआ है, वो नीचे चल रहा है, मोटर पे चल रहा, पानी खींच खींच के कहां, टंकी पर। ये इसका नेचुरल प्रवाह नहीं है। नेचुरल यदि लाइन काट दो सब नेचुरल, सब पानी निकल जाएगा 2 मिनट, नहीं समझे। और देखो टंकी भरा हुआ है, लाइन रहे नहीं रहे पानी नीचे आएगा, क्या लाइन कटल है पानी कैसे नीचे आएगा, पानी टंकी पर भरा हो नीचे आएगा, नीचे उसका नेचुरल प्रवाह, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। लेकिन अननेचुरल प्रवाह भी होता है, आदमी को सीखना चाहिए, नॉलेज सीखना चाहिए। अननेचुरल प्रवाह भी होता है। पानी तुम टंकी में भरते हो कि नहीं भरते हो, पानी तब कहां जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है, मोटर को वर्क डन करना पड़ता है, समरसेबुल को वर्क डन करना पड़ता है, समझ गए। दोनों प्रवाह संभव है। मैंने देखो ये आप ऐसे साइंस को ऐसे पढ़ते दोनों तरफ, लेकिन वहां हीट लगेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा तब होगा। पानी टंकी में जाता है तो नेचुरल प्रवाह है, वहां टंकी से नीचे पानी, लाइन रहे नहीं रहे पानी टंकी से कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन यदि लाइन रहे, मोटर स्टार्ट कर देंगे तो पानी कहां से कहां चला जाएगा, पानी नीचे से ऊपर भी जा सकता है,
तो ये नेचुरल प्रवाह नहीं। तो बोलो नेचुरली हीट कहां से कहां बढ़ेगा, कहां से कहां, बोलो हीट का नेचुरल प्रवाह क्या है, प्राकृतिक प्रवाह नेचुरल प्रवाह क्या है, लाइन कटा है, सब कुछ कटा है, हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, ठीक है। और पानी किधर से किधर बहेगा, बोलो पानी कहां से कहां जाएगा, बोलो पानी कहां से कहां, ऊंचाई से हाई लेवल से लो लेवल की ओर। वाटर सर्च इट्स ओन लेवल, पानी को लेवल किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपना लेवल तुरंत खोज लेता, दे ऊंचा है चल नीचे में चल जाए। वाटर सर्च इट्स ओन लेवल, अपना लेवल पानी अपने खोज लेता है, तुमसे पूछने नहीं जाएगा किधर जाए, नहीं देखा जिधर लो है उधर जाएगा, ठीक है। वैसे पानी फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल। हीट कैसे फ्लो करता है, बोलते हीट कैसे फ्लो करेगा, कहां से कहां, नेचुरल प्रवाह क्या होगा। हम तुमको यही हम देखो इंटर में अननेचुरल नहीं बोलना था, 12th में जाके बोलना था, 11th में नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं एक दिन तो बताना ही सच्चाई, नेचुरल भी होता है और अननेचुरल। पानी ऊपर से नीचे नेचुरल प्रवाह है, लेकिन मोटर क्या करता है, समरसेबल क्या करता है, पानी को कहां से कहां ले जाता है, नीचे से कहां ऊपर, उसमें अनर्थ होता है, 20 जूल वर्क लगता है पानी को ऊपर चढ़ाने में, तो 50 जूल मोटर का वर्क, मोटर को 50 जूल वर्क करना पड़ता है, 50 जूल वर्क करना पड़ता है, तब जाके ऐसा होता है। सर ऐसे है। अब चलो हम लोग देखें, अब हम इस लॉ को समझाना चाहते हैं, ये क्या बोलो तो कौन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और क्यू क्या है हीट, डब्ल्यू क्या है वर्क। तो किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हम दो तरह से बढ़ा सकते हैं। अच्छा एक बात हो और सीख ही लो, बोलो तो पानी कहां से, पानी का नेचुरल प्रवाह क्या है, नेचुरल प्रवाह लाइन नहीं काटे कुछ नहीं, क्या क्या कहां से कहां, बोलो हाई लेवल से लो लेवल। हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, और ध्यान रखना, और गैस कहां फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। गैस का फ्लो कहां से कहां होता है, बोलो गैस दूगो गैस, अरे एक दो बर्तन में गैस है, एक में लो प्रेशर एक में हाई, पाइप जोड़ोगे तो क्या होगा, बोलो कहां से कहां पड़ जाए, गैस का फ्लो कहां से कहां, हाई प्रेशर से। चलो अब तीन चीज तुम समझ गया, गैस का नेचुरल फ्लो क्या होगा, गैस का नेचुरल फ्लो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। वाटर का नेचुरल फ्लो कहां से कहां होगा, हाई लेवल से लो लेवल। हीट का नेचुरल फ्लो कहां से कहां होगा, हीट का नेचुरल फ्लो कहां से कहां, बोलो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। नहीं तो टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ए थर्मल कंडीशन which gives the information about hotness और coldness of a body। बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है टेम्परेचर से पता चलता है। एक का टेम्परेचर 20 डिग्री है, दूसरे का 50 डिग्री है, बोलो कौन कोल्ड है कौन हॉट है, 20 डिग्री वाला क्या है कोल्ड है, 50 वाला क्या हॉट। हीट कहां से कहां बहेगा, हीट कहां से कहां बहेगा, बोलो तो 50 से कहां 20 की। नहीं तो बोलो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बताएंगे लिखाएंगे सब। टेम्परेचर इज ए थर्मल कंडीशन, एक थर्मल कंडीशन है जो बताता है किसके बारे में, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सबस्टांस। किसी पदार्थ का कितना ये हॉट है कितना कोल्ड है उसका जानकारी बताता है। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर ये कौन कंडीशन, थर्मल कंडीशन which gives the information about hotness और coldness of a substance और of an object। बोलो बर्फ को हम लोग छूते हैं तो ठंडा लगता है, नहीं इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, हमसे क्या है कम है, नहीं। और गर्म रॉड को छूते हैं तो गर्म लगता है, फेंक देते हो रॉड को, कैसे तुरंत ब्रेन कहता है फेंको हाथ पक जाएगा, नहीं तो बोलो उस समय क्या होता है आप हॉटनेस तो ये सब। अच्छा बोलो हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बताता है। बोलो टेम्परेचर कितने आदमी को समझ में आ गया, बोलो टेम्परेचर व्हाट इज टेम्परेचर, बोलो था टेम्परेचर इज ए कौन कंडीशन, थर्मल कंडीशन which gives the information about क्या बोलो तो hotness और coldness of an object या of a substance। किसी सबस्टांस कोई सबस्टेंस कितना हॉट है कितना कोल्ड है उससे हम लोग देखो, यहाँ देखो मान लो ये वस्तु देखो इधर, ये वस्तु 50 डिग्री पर है और दूसरा वस्तु बोलो तो ये देखो 70 डिग्री पर है, ठीक है। हीट कहां से कहां फ्लो होगा, कहां से कहां, 70 से 50 डिग्री सी आई है 70 डिग्री, तो ये यहाँ से आप फ्लो करेगा। अब बोलो तो इधर सुनो, यदि आप देखो तो ये देखो ये 40 डिग्री पर है, ये 40 डिग्री पर है, ये 40 डिग्री पर है, बोलो तो सब, अरे सब सेम थर्मल कंडीशन में, नहीं सब देखो 40 40 40। हम टेम्परेचर हमको बताता है कि हीट फ्लो किधर से किधर होगा, नहीं अब यहाँ हीट फ्लो होगा नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्या तीनों का टेम्परेचर क्या है सेम है,
तो बोलो टेम्परेचर क्या है, बोलो व्हाट इज टेम्परेचर, बोलो तो व्हाट इज, पूछते हैं, बोलो तो व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए थर्मल कंडीशन which gives the information about hotness और coldness of an object। समझ में आई बात। अब चलो थोड़ा सा और कहानी बताते हैं, आज है ना, कल आएंगे इस पर, पहले इस लॉ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, नॉलेज बढ़ाना है। देखो साइंस है ना, देखो जो जितना ध्यान से सुनेगा उसका उतना बढ़ जाएगा। हम अपना लेवल पर विचार करते हैं, हमको IIT लेवल में बढ़ाना, एम्स लेवल का बढ़ाना, समझ गए। तुम में से जो जितना क्षमतावान होगा, जो कमजोर है, दिक्कत हो, तो वो अगला बैच में चले जाओ। बी वाला ग्रुप में बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, उसमें अंग्रेजी भी लिखाते हैं, हिंदी भी लिखाते हैं। और एक ग्रुप में थोड़ा सा लेवल बढ़ाने दो, कि बाहर में जो बच्चा यूट्यूब पर पढ़ रहा है उसका भी लेवल हाई है ना, वो तो कहेगा थोड़ा और हाई, कहने नहीं आएगा, जो बढ़ाएंगे वही सुनेगा। इसलिए इतना लेवल का पढ़ाते थे कि अच्छा बच्चा भी सेटिस्फाई करे। अच्छा एक बच्चा का कल कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट था, कहा कि सर मैं आपका क्लास रेगुलर कर रहा हूँ, और आप मैं लिखा हुआ है तुम कैसे खोजोगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, समझ में भी बहुत अच्छा है आता है सर, हम यूट्यूबर भी हैं, इसलिए हम सर सलाह दे रहे हैं, हम अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, हम सलाह दे रहे हैं कि सर थोड़ा सा अपना बोर्ड है ना वो स्मार्ट लगा लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, स्मार्ट बोर्ड लगा लीजिए। तो कुछ दिन में हम लगा लेंगे, अब कुछ अभी है ना लगा लेंगे, यूट्यूब का पैसा आएगा तो स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे, है ना, पहले पैसा भेजे यूट्यूब, तब स्मार्ट लगा देंगे, अभी इसी पर चलेगा। यहाँ देखो कहने का अर्थ है, देखो ये देखो उसका कमेंट पॉजिटिव कमेंट था कि सर मैं आपका रेगुलर क्लास पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ देखो इतना लिखने का फुर्सत कहाँ है। अब एक देखो इधर, लेकिन यहाँ कहा कि सर बच्चों, यही लिखा बच्चों के हित में सर थोड़ा सा बोर्ड को है ना वो वाला लगा दीजिए। अब उसमें है ना अभी 2 लाख रुपया लगेगा, 3 लाख लगेगा, अब पता चला गेट तोड़ के रात में उगाड़ भी रखना पड़ेगा। नहीं तो यूट्यूब भेजे पैसा, उसके बाद हम पूरा लगाएंगे, सब लगा देंगे। देखो इधर अभी तत्काल ऐसे ही चले। अब देखो इधर बोर्ड पर बाबू स्मार्ट बोर्ड भी लगा देंगे। अब देखो कहने का अर्थ हम थोड़ा सा इसको बताना चाहते हैं। हो गया टाइम, अरे बात चलो आज टाइम हो गया, हुआ कल पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो कल पढ़ाएंगे, आप चलो मोबाइल निकालो, इधर से निकालो है, तुम देखो इधर मोबाइल निकालो, कोई बेईमानी नहीं करे, तुम लोग अरे भलाई के लिए डांटते हैं ना। यहाँ देखो मास्टर कभी दुश्मनी करेगा, माता पिता दुश्मनी करता है, तुम्हारा गलती देखेगा उसको आक्रोश आएगा कि देखो इतना अच्छा बता रहे हैं, इतना कठिनाई में पढ़ा रहे हैं, हमसे ज्यादा दुखी पिताजी हो जाए कि देखो इतना कष्ट में इसको हम पढ़ा